प्रणाम मित्रों। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कल मैं एक चैनल पर डिबेट सुन रहा था ओशो जगत की इस समय जो गतिविधियां चल रही हैं उनके बारे में। वहाँ राजनीतिक लोगों ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए आपको एकत्र होना पड़ेगा और अपनी अपनी बात रखी लोगों ने कि अपनी आवाज़ को उठाना पड़ेगा, तभी बात सुनी जाएगी। इससे एक बात निकल के आई, मेरे अंदर एक विचार कौंधा। और वो मैं अपनी अभिव्यक्ति कर रहा हूँ खाली, और अस्तित्व में डाल रहा हूँ। आगे अस्तित्व की मर्जी कि वो क्या चाहता है, क्या कराना चाहता है। तो जब ओशो थे तो ओशो की अपनी ज़रूरतें थीं। उस समय ओशो का कार्य अपनी आध्यात्मिक ध्वजा को फहराना ही था, और प्योर सत्य और आध्यात्मिकता को ओशो ने चुना। ये एक सद्गुरु के लिए जरूरी है। लेकिन हम लोग उनके अनुयायी हैं। अब ओशो शरीर में नहीं है। अब हमें उस ओशो जगत की संस्था को आगे बढ़ाना है, उस कार्य को आगे बढ़ाना है। तो उस संस्था को चलाने के लिए आज की जो जरूरत महसूस हो रही है, ओशो ने उस समय संगठन की बात कही कि संगठन नहीं होना चाहिए। ये बात सत्य है। आध्यात्मिकता और धर्म के लिए संगठन की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब हमें अब ओशो नहीं है, ओशो के कार्य को आगे बढ़ाना है, तब हमको आज जो जरूरत महसूस हो रही है, एक संगठन की जरूरत है। तो मैं अपनी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ध्यान में रुचि रखते हैं, जो ध्यान में पारंगत हैं, परिपूर्ण हैं, वो सिर्फ ध्यान का ही कार्य करें। एक ऐसा अलग एक व्यवस्था बनानी चाहिए कि ध्यान कराने वाले लोग ये हैं और ये ध्यान को देखेंगे। व्यवस्था संभालने वाले लोग सिर्फ व्यवस्था को देखेंगे, वो दूसरे काम में टांग नहीं अड़ाएंगे। वो ध्यान में टांग नहीं अड़ाएंगे। व्यवस्था वाले लोग सिर्फ व्यवस्था देखें, वो ध्यान में टांग, और ध्यान वाले व्यवस्था में नहीं टांग अड़ाएंगे। इसी तरह से जो राजनीतिक में रुचि रखने वाले लोग हैं, तो उनको राजनीतिक क्षेत्र को देखना चाहिए। जो न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, उनको न्याय व्यवस्था को देखना चाहिए। इस तरह से हमको अलग अलग विंग बनाने पड़ेंगे। एक सिक्योरिटी के लिए अलग होना चाहिए, जो सिक्योरिटी को देखें, क्योंकि सिक्योरिटी की भी अब ज़रूरत महसूस हो रही है ओशो जगत को। तो ये अलग अलग विंग बनाने पड़ेंगे और अलग अलग विंग अपना अपना कार्य देखें। एक झंडे के नीचे ओशो जगत के एक वो सद्गुरु के लिए ही सब कार्य करेंगे। एक सूत्र ओशो का है
उससे सब बंधे होंगे। अब मैं बता रहा हूँ कि मैं एक्चुअली इस ओशो में आने से पहले मैं आरएसएस का मंडल कारवा स्तर का कार्य करता था। तो मैंने आरएसएस में जाना, सबसे पहले आरएसएस का जो निर्माण हुआ था वो सामाजिक संस्था के रूप में हुआ था। तो सामाजिक कार्य ही करने के लिए, लेकिन उनमें फिर आगे जाकर के दिक्कतें आनी शुरू हुई। राजनीतिक लोग आरएसएस को अलग ढंग से टैकल करने लगे। आरएसएस संस्था की सामाजिक संस्था होने के बाद उनकी राजनीति में कोई सुनने वाला नहीं था, उनकी आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं था। तो ये उनको जब दिक्कतें महसूस हुई तब उनको एक राजनीतिक संगठन अलग से निर्माण किया, तो उसका नाम जनसंघ हुआ। बाद में वो बीजेपी जा कर के बनी, जनता पार्टी बनी, फिर भारतीय जनता पार्टी बनी, ये बाद में बढ़ी। लेकिन पहला जो संगठन था वो जनसंघ था। फिर आगे उनकी ज़रूरतें बढ़ी तो फिर उनको विश्व हिंदू परिषद, भारतीय मजदूर संघ, बजरंग दल, महिला वाहिनी और जनजाति के लिए आदिवासी संगठन, सब अलग अलग विंग उनको बनाने पड़े और सब काम करते हैं अलग अलग ढंग से, लेकिन सब आरएसएस के झंडे के नीचे होते हैं। इसी तरह से ओशो जगत को ये सब अलग अलग विंग बनाने पड़ेंगे ज़रूरतों के अनुसार, और वो सब ओशो के लिए, ओशो जगत के लिए कार्य करें, ओशो के लिए कार्य करें। हम सब बंधे होंगे एक सूत्र से, ओशो से। ओशो के सन्यासी होंगे, लेकिन हर क्षेत्र में अलग अलग राजनीतिक लोग राजनीतिक व्यवस्था देखेंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी क्या नाम व्यवस्था की बात है वो व्यवस्था देखेंगे, जो ध्यान में परिपूर्ण हैं, माहिर हैं, वो ध्यान को ही देखेंगे। तो इस तरह से ये बनाना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि ये आज ओशो सन्यासियों की, ओशो को अगर हम कार्य को हमें आगे बढ़ाना है तो आज ये मेरी ज़रूरत है, आज मुझे ये करना पड़ेगा। और ज़रूरतें बदलती रहती हैं, ये ओशो ने भी कहा है। समयानुसार जे देश काल परिस्थिति के अनुसार ज़रूरतें बदलती हैं और ज़रूरतें बदलने के अनुसार हमको अपने कार्यों को आगे बढ़ाना पड़ता है। तो मैंने अपनी बात को खाली उछाल दिया है अस्तित्व में। आगे अस्तित्व की मर्जी, क्या क्या होता है ये वो जाने, लेकिन एक विचार डाल दिया है। आप लोग उस पर चिंतन करें, मनन करें, और हमारे जो वरिष्ठ सन्यासी लोग हैं जो इसको देख रहे हैं वो इस पर विचार करें, मंथन करें और बात को आगे बढ़ाएं। हमारी बात को आप सब लोगों ने इतने प्रेम और सद्भाव से, हृदय से प्रेम पूर्वक सुना, उसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ। आपके अंदर बैठे परमात्मा को मेरे प्रणाम, सत सत नमन करता हूँ। हरि ओम तत्सत।